विविध भारती की गीत माला सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत शामिल किए जा सकते हैं, सबसे पहले उनके नाम: संगम, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, बहारें फिर भी आएंगी, पत्थर के सनम, साथी, सागर सिलसिला, आदमी, हम दिल दे चुके सनम और दिल तो पागल है। जाहिर है कि इन सभी फिल्मों को कोई एक चीज है, कोई एक सूत्र है जो एक धारा में बांध रहा है। आप में से कितने लोग ये बात समझ पाए हैं, इसका अंदाजा हमें आपके कमेंट्स देखकर थोड़ा तो लग गया है। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थीं, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। फिल्में चुनकर लाए हैं गीतमाला के लिए 60 के दशक से 90 के दशक तक की, और ये सारी फिल्में रिलीज के समय जुबली मना चुकी हैं। पर ये वो सूत्र नहीं है जो इन सारी फिल्मों को एक सूत्र में बांधता है। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि गीतमाला का इंतजार है जिसे आज यूनुस प्रस्तुत करने वाले हैं, बहुत समय बाद आपकी आवाज सुनने को मिलेगी, शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि गानों का कलेक्शन बहुत जबरदस्त होता है जब आते हैं आप गीतमाला में। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि विभिन्न कालखंड की फिल्मों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जहां एक तरफ दिलीप कुमार हैं तो दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार, और ये सभी लोकप्रिय फिल्में हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन विषय की वो कौन सी धारा है जो इन सभी फिल्मों को एक सूत्र में बांधती है, ये बताइए। और इसके अलावा ये भी बताइए कि इनमें से अगर किसी एक फिल्म को चुनना पड़े तो आप इनमें से कौन सी फिल्म चुनना चाहेंगे? आप संगम को चुनेंगे, दिल एक मंदिर को, या आई मिलन की बेला को, बहारें फिर भी आएंगी, पत्थर के सनम या साथी को, सागर या सिलसिला को, आदमी या हम दिल दे चुके सनम को, या आप कहेंगे दिल तो पागल है? चलिए शुरू करते हैं गानों का सिलसिला उस फिल्म के साथ जिसमें हुआ था संगम 3 बड़े कलाकारों का। कौन थे वो 3 कलाकार, ये भी बताइए, और तब तक हमारे साथ गाना गाइए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते
दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। किन तीन कलाकारों का संगम फिल्म में हुआ, पहले तो ये बताइए। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाजें थीं। संगम फिल्म का ये गाना था। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संगम और दिल एक मंदिर वो चुनेंगी, और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि वो संगम चुनना पसंद करेंगे, जो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म है। और इसके अलावा और भी अलग अलग श्रोता हैं जिन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्म बताई है। जैसे किसी ने कहा है कि वो दिल एक मंदिर को अपने साथ रखना चाहेंगे। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि किसी एक फिल्म को चुनना बहुत मुश्किल है, और एक श्रोता है जिन्होंने वो वाक्य कहा है जो मैं अक्सर अपने प्रसारणों में कहा करता हूं कि दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए विविध भारती के संग, बिल्कुल रहिए। एक और श्रोता है जिन्होंने दिल तो पागल है को चुना है। और इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि आप आए तो बाहर आई विविध भारती की गीतमाला में, शुक्रिया। एक श्रोता है जो संगम को चुनना चाहेंगे, दूसरे श्रोता है जो पत्थर के सनम को चुनना चाहेंगे। और इसके अलावा तमाम श्रोता हैं, पर आज के इस कार्यक्रम की जो थीम है उसको बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया, और वो थीम है ऐसी फिल्में जिनमें एक हीरो और दो हीरोइन हैं, या दो हीरो और एक हीरोइन है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम त्रिकोण है। ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा अलग अलग दौर की फिल्में हैं, तो अपने अपने तरीके से सभी श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। और इनमें से हर एक फिल्म से जुड़ी हुई यादें भी अलग अलग श्रोताओं ने हमसे बांटी हैं। तो ये सारी बातें जो आपने हमसे बांटी हैं, हम तमाम श्रोताओं के साथ बांट देंगे आपके कमेंट्स पढ़ते हुए। और चूंकि अलग अलग फिल्मों की बात हो रही है और आपकी पसंद की बात हो रही है, तो इसमें एक दिलचस्प बात ये कि एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई संगम जो है वो एक अलग तरह की फिल्म थी, और सिलसिला में अमिताभ बच्चन और रेखा की जो केमिस्ट्री है वो कमाल की थी। इसके अलावा एक श्रोता ऐसा लिख रहे हैं कि आपकी मीठी आवाज से गीतमाला के मोती भी हो जाएंगे और आज के कार्यक्रम को सुनने में अच्छा लगेगा। और इसके अलावा एक श्रोता है वो ये कह रहे हैं कि आज की जितनी भी फिल्में हैं आपने चुनी हैं वो सभी हमने देखी हुई हैं और ये सभी हमारी पसंदीदा फिल्में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो रिकॉर्डिस्ट हैं उन्होंने हैरत से ये कहा था कि सब कुछ गलत बज रहा है, किस संगीतकार का संगीत इस फिल्म में है और ये फिल्म अपनी किस खासियत की वजह से आपको पसंद है, ये बताइएगा। बहुत ही प्यारे गाने के साथ आगे का सफर करेंगे। 1:12 हो चुके हैं और विविध भारती पर पियानो की ये तरंगे, जिनके बाद लता जी आ रही हैं अपनी आवाज लेकर।
हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। ये कौन आया। साथी फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद थे, ये सभी ने कहा, लेकिन एक दिलचस्प बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं कि साथी फिल्म के गाने किस गीतकार ने लिखे थे, ये जरूर बताइएगा। आप खोजबीन करके बताते हैं तो भी बता दीजिएगा, लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, सवाल का दूसरा हिस्सा भी है। इस गीतकार ने कितने बरस बाद फिल्म साथी में नौशाद के साथ काम किया था और नौशाद के साथ उनकी पिछली फिल्म कौन सी थी, ये मुश्किल में डालने का हमारा प्लान था, तो हमने डाल दिया आपको। और बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आज तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि कितने लंबे समय के बाद गीतमाला में आपकी आवाज सुनने को मिली है। सिमी गरेवाल मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि साथी का सबसे शानदार गाना, इंटरल्यूड लाजवाब और शब्द उससे भी बेहतर। आंशिक रूप से आपकी बात से सहमत है, लेकिन जब आप मेरा प्यार भी तू है सुनते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, उसने जाना सुनते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। साथी कमाल का एल्बम है और नौशाद की जो चलित परंपरा थी भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय वाद्यों के इस्तेमाल के साथ फिल्म संगीत को पिरोने की, तो उसको तोड़ा था उन्होंने और यहां बहुत ही मॉडर्न म्यूजिक दिया था। इनॉक डैनियल्स उनके अरेंजर थे। चलिए आगे श्रोताओं की बातें। इस गीत के शब्द अंतस में गहरे रूप से बसे हैं, दृश्यों में कविता सी रची है, सांस की आवाज के साथ जिंदगी की सुगबुगाहट है इस गीत में, और ये सिनेमा, ये बात एक श्रोता की। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पहचान लिया, मल्टी कास्ट हीरो या हीरोइन आज की थीम है, बिल्कुल एक तरह से आपने सही पहचाना है। और इसके अलावा अलग अलग श्रोताओं की बातें, उनमें से कुछ बातें हम शामिल कर रहे हैं अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए, आपके कमेंट पढ़ते हुए। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि प्रेम त्रिकोण वाली फिल्मों की बात होगी और हमारा झुकाव नायिकाओं की तरफ है, मीना कुमारी, दिल एक मंदिर, और मतलब उन्होंने अपनी एक तरह से पसंद बताई है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला का संगम है संगम, इस बात का जवाब हमें दिया था। और एक श्रोता हैं जिन्होंने बात थोड़ी अजीब लेकिन अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि जब भी आपका नाम सुनता हूं तो मेरे जहन में यूनाइटेड नेशंस और यूनिवर्स फ्लैश होता है। मैं तो समझ गया इनकी इस बात का मतलब। आप में से कितने श्रोता हैं जो ये समझ पाए कि वो किस कार्यक्रम की तरफ इशारा कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस और यूनिवर्स की बातें किस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त करता है, बताइएगा। तब तक आगे चलते हैं और एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जहां दो हीरो, एक हीरोइन और गाना गाया जा रहा है जिसके जरिए अपनी बात कही जा रही है। इस गाने की कई पंक्तियां लाजवाब हैं, उनमें कोई एक दर्शन, कोई एक बात, कोई एक विचार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको इस गाने की कौन सी पंक्ति है जो अपने दिल के करीब लगती है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और विविध भारती की गीतमाला। यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे, सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे।
हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। झूमे ज़मीं झूमे गगन, तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका रहे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। सुनते थे हम ये जिंदगी, गम और खुशी का मेल है, हमको मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे, अपनी तो हार है यार मेरे, हाँ यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे। क्या गाना था, क्या गाना। और अब जरा सोचिए कि जब इस तरह के गाने बजें तो आप खो ही जाएंगे ना कार्यक्रम में। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि कुछ भी हो जाए आपका कार्यक्रम छोड़ने का जी नहीं चाहता, और इस कार्यक्रम के सुनने के चक्कर में गैस पर रखा हुआ मेरा चना जल गया। अब जरा सोचिए कि इस कार्यक्रम को सुनने के चक्कर में उनकी सब्जी जल गई, और ये दोष एक तरह से हमारे सिर आया। पर अब क्या करें, ये गाने ही ऐसे हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि अपनी तो हार है, कोई सब जीते सब कोई हार दे। ये पंक्ति उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि आखिरी अंतरा बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा झूमे जमी झूमे गगन तेरे लिए हो के मगन, ये एक पंक्ति है, कुछ श्रोताओं को ये पसंद है। कमल हसन, डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर इस फिल्म में थे। ये बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरूर सुल्तानपुरी ने साथी के गाने लिखे थे, और मजरूर साहब ने नौशाद साहब के साथ 1940 में शाहजहां में और 1949 में अंदाज के लिए गाने लिखे थे, और उसके 20 साल बाद साथी फिल्म के लिए दोनों दोबारा मिले थे। अब जरा सोचिए कि कई श्रोताओं ने सिर्फ शाहजहां लिखी और 1949 में आई अंदाज भूल गए, जिसके गाने मजरूर ने लिखे थे। अमूमन नौशाद साहब के साथ शकील बदायूनी का काम होता है। और अब आगे बढ़ते हुए एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सुनते थे हम ये जिंदगी गम और खुशी का मेल है, हमको मकर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे, अपनी तो बस हार है यार मेरे। ये वो पंक्तियां हैं जो ज्यादातर श्रोताओं को पसंद आई हैं। इस गाने का मर्म इन पंक्तियों में
छिपा हुआ है। और मजरू वाले सवाल का जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने देने की कोशिश की है और ज्यादातर श्रोताओं ने गलती की है। जिन श्रोताओं ने ये लिखा कि शाहजहां आखिरी फिल्म थी, उन सभी के जवाब गलत हैं, तो उनकी कॉपी चेक हो गई भाई और नंबर मिले 0। लेकिन जिन्होंने लिखा कि अंदाज, तो उन्हें 10 में से 10 नंबर मिल गए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताएं कि कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस और यूनिवर्स की याद जिज्ञासा कार्यक्रम के जरिए आती है। और फिर आगे बढ़ें तो सिलसिला संगम और पत्थर के सनम, ये 3 फिल्में ऐसी हैं जो एक श्रोता हैं उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। ये तमाम बातें तो हो गई। सागर फिल्म आपने कब और कहां देखी थी, और इस फिल्म का जो संगीत है उसमें कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था, ये भी हमें बताइएगा। अभी जो हम जिस गाने की तरफ बढ़ रहे हैं वो बेवफाई का गाना है, और जिस अंदाज में मोहम्मद रफी ने इस गाने को गाया है वो लाजवाब है। ये भी एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास रचा था। और यहां ये भी तो आपसे पूछ लें कि इस फिल्म में वो 3 सितारे कौन से थे जिनके इर्द गिर्द बुनी गई थी इस फिल्म की कहानी। शुरू हो रहा है वो गाना जिसमें एक तरह से लफ्जों की चिंगारियां छिपी हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा न हो कोई दीवाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब रातों की, रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की। ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम,
क्या तो गाना है शानदार। और यहां तक आप पहुंचे हम विविध भारती की गीतमाला के सफर में, जहां मोहम्मद रफी बेवफाई के इस गाने में अपने पूरे जज्बात उड़ेल रहे थे। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मनोज कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज, मजरूह सुल्तानपुरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये तमाम बातें लिखी हैं और बहुत ही प्यारा गाना है। ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब ये फिल्म लगी थी तब हमने नहीं देखी थी। गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ के सहेलियों से इसकी कहानी सुनकर, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस रेडियो सीलोन और छाया गीत से इसके गाने को सुनकर ही हम संतोष करते थे। और फिल्मी पत्रिकाओं में मुमताज, मनोज कुमार और वहीदा रहमान की इस फिल्म से जुड़ी हुई तस्वीरें देखा करते थे। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि उफ क्या गाना है और क्या सुंदर आवाज है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि बहुत दिन के बाद आज आपकी गीतमाला की थीम पकड़ में आई है, वरना आप थोड़ा कठिन विषयों में फंसाते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सागर फिल्म मैंने कॉलेज के पहले वर्ष में देखी थी। मुझे अभी भी याद है कि एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, इसके बावजूद हम भरूच की शालीमार टॉकीज में भाई बहनों के साथ फिल्म देखने के लिए गए थे। देखिए, एक फिल्म और कितनी सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई ताजा हो गई हैं। अब एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि प्रेम में एक मुकाम ऐसा आता है कि खुदा का नाम लेते वक्त जुबां पर प्रीतमा का नाम आता है। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और सागर फिल्म का सागर किनारे, ये गाना बड़ा पसंद रहा है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने सागर फिल्म गोरखपुर में मेनका टॉकीज में देखी थी। सम्राट पिक्चर हॉल जयपुर में एक श्रोता ने सागर फिल्म देखी थी। एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि हम आपके गानों में खो गए और हमारी मेड ने हमको डांट दिया कि आप फौरन बर्तन खाली करके दो वरना आपको खुद साफ करने होंगे। और इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि जयपुर में मैंने सागर फिल्म देखी थी। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं की बातें हैं। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है इस फिल्म के 3 बड़े कलाकारों के नाम। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं,
क्या शानदार गाना। और अब बारी आपके कमेंट्स पढ़ने की है। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर खुशी होती है, पर कुछ कमेंट ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर दुख होता है। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आप विविध भारती की गीतमाला का प्रोमो पोस्ट कर देते हैं, पर टिप्पणियां कार्यक्रम शुरू होने के बाद ही पढ़ते हैं, और इस बात से मैं नाराज हूं कि आप फिर ढोंग क्यों करते हैं। भाई, छोटी सी बात आपकी समझ न आई, इस बात का बहुत अफसोस है। क्या आप विविध भारती के प्रसारण नियमित रूप से लगातार सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि 11 बजे से 12 बजे तक जो उद्घोषक गीतमाला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला होता है वो रंग तरंग कर रहा होता है। 12 बजे से 1 बजे तक वो यादों की महफिल कर रहा होता है, और 1 बजे आती है विविध भारती की गीतमाला की बारी। तो आपने कभी सोचा कि सजीव कार्यक्रम करना जिम्मेदारी का काम है, गानों का चयन करना, उनके बारे में बोलना। उस समय हम टिप्पणियों में उलझ जाएंगे तो फिर सजीव प्रसारण का क्या होगा। और किसी कार्यक्रम की टिप्पणी किसी अन्य कार्यक्रम को करने के दौरान पढ़ी जाए या उस पर ध्यान दिया जाए, ये ख्वाहिश या इस तरह की अपेक्षा कितनी सही है, आप लोग खुद से ही पूछिएगा और जवाब दीजिएगा। और ये भी कि विविध भारती पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और हम सभी उद्घोषक पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम कर रहे होते हैं, और एक साथ कई चीजों को संभालते हुए कार्यक्रम कर रहे होते हैं। जिस समय विविध भारती की गीतमाला हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं, उस समय जहां एक तरफ हमें गानों का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ आपकी टिप्पणियों का, तीसरी तरफ समय का, हर एक चीज का ध्यान देते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है। तो आप अपनी मनमर्जी से किसी बात की छवि अपने मन में बना लें और उसके बाद आप आक्षेप लगाएं तो थोड़ा सा दुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शंकर जयकिशन के शंकर ने खुद सितार सीखा था। वैसे तो उनके कई गानों में रईस खान साहब ने सितार बजाया है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दिलीप मंदिर का कथानक विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि इलाहाबाद में पैलेस थिएटर में ये फिल्म उन्होंने देखी थी। इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि अत्यंत भावुक कर देने वाला ये गाना है। उसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्होंने पत्थर के सनम रायपुर और जबलपुर में 2 बार अलग अलग थिएटर्स में देखी थी। और एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने ये फिल्म जबलपुर की श्याम टॉकीज में देखी थी और बगल में 4-5 लड़कियां थी, वो इतना रो रही थी कि मैं देखता ही रह गया। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो एक श्रोता है जिनकी अपेक्षा थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने सोचा कि आज टाइटल सॉन्ग की बौछार होगी, संगम का गाना संगम होगा कि नहीं, फिर दिलीप मंदिर, फिर बहारें फिर भी आएंगी, फिर पत्थर के सनम। पर ऐसा नहीं हुआ, मामला दूसरी तरफ पलट गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनवा रहे हैं हम आपको। इस फिल्म के कलाकारों के नाम आपको है बताना। आ रहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाना। तेरे हो गए हूँ प्यार में, तेरे खो गए हूँ जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में, तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर,
अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। सूनेपन में अचानक कोई पंछी बोला। चांद कर सपने से दिल किसी का डोला। रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। ये गाना आप सभी ने सुना और आई मिलन की बेला फिल्म का गाना राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और सायरा बानो। ये हमारे श्रोताओं के जवाब। एक श्रोता लिखती हैं कि अदाओं की बेहतरीन टक्कर दिखनी हो तो आई मिलन की बेला देखिए। और इसके अलावा ये एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की ये फिल्म थी और फिर बहारें फिर भी आएंगी के बारे में कुछ श्रोताओं की के कमेंट हैं। और इसके अलावा और भी श्रोताओं के अलग अलग विषयों पर कमेंट हैं। लेकिन अब मैं दो ऐसे गानों की तरफ बढ़ना चाहता हूं जो नए जमाने के गाने हैं पर हमारी आज की थीम पर बहुत सही बैठते हैं। ये गाना किस कलाकार ने गाया और इस फिल्म के 3 बड़े आर्टिस्ट कौन थे बताइएगा। बेजान दिल को बेजान दिल को बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया। फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हम दिल दे चुकी सनम फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन थे। ये बातें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी हैं और के की आवाज साथ में डोमिनिक सेरेजो, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये उनका बहुत ही पसंदीदा गाना है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे जुड़ी बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं ने भेजी हैं। इस फिल्म के संगीतकार कौन? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से मैं न पहचानूंगी, नाम से भी न उसको जानूंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी,
पागल है फिल्म का ये गाना आपने सुना। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या कमाल का संगीत था उत्तम सिंह जी का इस फिल्म में। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार, ये नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मैं आमतौर पर टिप्पणियां नहीं करता, पर आज कर रहा हूं समय निकाल कर। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ हम आ गए हैं और ये कि बहुत सारे श्रोताओं ने धन्यवाद दिया है, बहुत सारे श्रोताओं को कार्यक्रम अच्छा लगा है, हम उन सभी के शुक्रगुजार हैं। और ये आखिरी पायदान आपको बताना है इस गाने में कौन कौन आता है नजर, किस फिल्म का है ये गाना। सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन पीछे मेरी आवाज के आपको सुनाई दे रहा है। दिलीप कुमार, मनोज कुमार और वहीदा रहमान आदमी फिल्म, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का सफर हमारे साथ तय करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में और विविध भारती के प्रसारणों में। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, या यूं कहूं दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए विविध भारती के संग।